question number 1. Today we discuss about chapter number 1 set exercise 1.2 question number 2. Question number 2 is what? Question number 2 is which of the following sets are which of the following sets are finite or infinite? Yeah, okay. Which of the following sets are finite और infinite? अगाउ के वीडियो में हमने देखा था कि फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट्स क्या होते हैं. फाइनाइट मींस वो जो सेट होता है, यहाँ पर हम देख लेते हैं फाइनाइट सेट, a set which consists of element consists of defined element of set is also empty and it's called फाइनाइट सेट. तो फाइनाइट सेट में क्या बात है? तो ऐसा कोई सेट होना चाहिए जिसमें नंबर सिस्टम फिक्स होनी चाहिए. तो अगर फिक्स होगी तो वो सेट क्या होना चाहिए? फाइनाइट सेट. अगर वो कंडीशन सेटिस्फाई नहीं करोगे तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट. जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर a is equal to 1 2 3 4. तो आप देख के बता सकते हो कि a is equal to 1 2 3 4 जो पड़ा है उसमें अगर आगे कोई भी नंबर नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 वो सब नंबर नहीं, ओनली कहाँ तक? 4 तक. तो ये जो सेट है वो फाइनाइट सेट है. अगर मैं आगे डैश 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 कर दूँ तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कि आगे कौन सा नंबर फिक्स हो रहा है. तो आप बोलेंगे ये सेट को इनफाइनाइट सेट. ठीक है, ओके. तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 1 इज द सेट ऑफ मंथ the set of month of a year Repeat. The set of month of year. You know that month of year is January, February, March, April, May up to December. So this set is called फाइनाइट सेट. बिकॉज पूरे मंथ में जो भी मंथ आता है, जो पूरे ईयर में जो भी मंथ आता है वो फिक्स है. दिसंबर तक फिक्स है, आगे फिर से जनवरी होगा, फरवरी होगा, ऐसे चालू रहेगा. तो पूरे ईयर में मंथ की जो एलिमेंट यानी कि मंथ को हम एलिमेंट ले लेते हैं वो क्या है? फिक्स है. तो इसको बोलेंगे फाइनाइट सेट. ठीक है. सेकंड नंबर, क्वेश्चन नंबर सेकंड इज 1 2 3 अप टू लास्ट. 1 2 3 up to last. तो this is the infinite set because 1 2 3 आगे क्या है? 4 5 6 7 8 9 कहाँ तक है वो मालूम नहीं है. तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट. ठीक है. ओके. क्वेश्चन नंबर 3 इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 3 इज 1 2 3 up to 99 and 100. 1 2 3 up to 99 and 100. तो ये सेट में आपको मालूम पड़ेगा कि 1 2 3 आगे 4 भी है, 5 भी है, 7 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है, 99 भी है और 100 भी है. 100 के आगे कुछ नहीं है. तो इसको बोलेंगे फाइनाइट सेट. दिस कॉल्ड इज फाइनाइट सेट. ठीक है. फोर्थ नंबर इज व्हाट? The set of positive integer. The set of positive integers greater than 100. Okay. फिर से हम देख लेते हैं यहाँ पे क्वेश्चन को. द सेट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर.
100, तो ग्रेटर देन 100 में जाए तो क्या होना चाहिए 101, 102, ओके 103, बहुत सारे होते हैं, तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। बिकॉज ये जो क्वेश्चन है वो क्वेश्चन में हमारे जो एलिमेंट की संख्या, एलिमेंट जो नंबर है वो नंबर फिक्स नहीं हो रहा है, इसलिए हम लिख सकते हैं यहाँ पर सेट इज इनफाइनाइट सेट। ठीक है, फाइव नंबर, लास्ट है फाइव नंबर, द सेट ऑफ प्राइम नंबर्स, द सेट ऑफ प्राइम नंबर लेस देन 99, लेस देन 99। Here question number is what? The set of prime number less than 99. What is the prime number? Prime number is 2, 3, 5, 7, 11. Okay, last अब तो बहुत सारा, तो यहाँ पर जो लिमिट दी है आपको नंबर की वो कितनी है? लेस देन 99, तो 99 से कम उसमें प्राइम नंबर लेना है, तो वो जो सेट बनेगा वो कौन सा बनेगा? इनफाइनाइट सेट। कौन सा बनेगा? फाइनाइट सेट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 2 में फिर से देख लेते हैं यहाँ पर कि क्वेश्चन ऐसा था कि विच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स आर फाइनाइट और इनफाइनाइट सेट। तो उसमें फाइनाइट सेट्स में बात की हमने कि कोई भी सेट में कोई भी जो एलिमेंट होता है वो एलिमेंट फिक्स होना चाहिए, अगर फिक्स नहीं हो रहा है तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। तो उसमें फर्स्ट क्वेश्चन था सेट ऑफ मंथ ऑफ ईयर, तो पूरे ईयर में मंथ की जो संख्या होती है वो एलिमेंट होता है वो कितना होता है? फाइनाइट सेट में होता है, क्योंकि दिसंबर तक लास्ट है। ओके, 1 2 3 अप टू लास्ट तक, तो इसको देख के मालूम पड़ जाता है वो क्या है? इनफाइनाइट सेट है। 1 2 3 अप टू 99 एंड 100 फिक्स है, 100 तक ही जाना है, तो फाइनाइट सेट। The set of positive integer greater than 100, the set of positive integer greater than 100 is what? तो जो 100 है वो 100 के ऊपर जाना है, 100 के ऊपर यानी 101, 102 बहुत सारे होते हैं, तो इनफाइनाइट सेट। और the set of prime numbers less than 99, तो less than 99 आपको लिमिट दे दी है 99 के नीचे वाले नंबर, यानी कि प्राइम नंबर कौन से होंगे? 2 3 5 7 9, 2 3 5 7 और 11, बहुत सारे, यानी कि 99 से कम होने चाहिए, तो फाइनाइट सेट। ओके, क्वेश्चन नंबर, उसके बाद देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Here question number 3 is state whether each of the following sets are finite or infinite. लास्ट टाइम हमने देखा था कि क्वेश्चन नंबर 2 उसमें भी फाइनाइट सेट और इनफाइनाइट की बात की थी। ठीक है, तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 1 इज व्हाट? क्वेश्चन नंबर 3 इज द सेट ऑफ लाइन्स, द सेट ऑफ लाइन्स which are parallel to the x-axis, which are parallel to the x-axis. Okay, so tell me that the question कौन सा है? The set, yes, the set of lines which are parallel to the x-axis। तो x एक्सिस से पैरेलल लाइन हमें खींचनी है, तो ऐसे बहुत सारे लाइन हम बना सकते हैं, तो इसको बोलेंगे हम इनफाइनाइट सेट। ठीक है, जैसे कि हम x एक्सिस को यहाँ पर एक ड्रॉ कर, ठीक है, उसके पैरेलल दूसरी भी लाइन हो सकती है, इसके पैरेलल तीसरी भी लाइन हो सकती है। ठीक, ओके। सेकंड नंबर इज व्हाट? द सेट ऑफ लेटर्स इन द अल्फाबेट, the set of letters in the English alphabet। ओके, तो इंग्लिश अल्फाबेट में जो भी लेटर्स होते हैं वो फाइनाइट सेट है या इनफाइनाइट सेट है। तो जेड तक ए टू बी सी डी अप टू लास्ट तक, यानी कि जेड तक भी जाएंगे, आगे नहीं जा सकते, तो इसको बोलेंगे फाइनाइट सेट। ठीक है, फाइनाइट सेट।
नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3 इज द सेट ऑफ number which are multiple of 5. The set of numbers which are multiple of 5. तो कौन कौन से नंबर होंगे which are multiple of 5? तो 5 1 से 5, 5 2 से 10, 5 3 से 15, बहुत सारे नंबर हो सकते हैं, तो इसको हम फिक्स नहीं कर सकते, तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। ठीक है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन 4 इज व्हाट? द सेट ऑफ एनिमल, द सेट ऑफ animal, the set of animals living on earth, living on the earth। तो इसमें क्वेश्चन बताया है कि पृथ्वी पर जितने भी प्राणी होते थे वो प्राणियों का सेट यानी कि समुदाय क्या होगा? इनफाइनाइट सेट होगा कि इनफाइनाइट सेट होगा? तो द सेट ऑफ एनिमल्स लिविंग ऑन द अर्थ, तो बहुत सारे हो सकते हैं, ठीक है, तो बहुत सारे हो सकते हैं, जिसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट, सॉरी फाइनाइट सेट होगा। क्यों फाइनाइट सेट? बिकॉज पृथ्वी पर ओनली एनिमल्स की बात की, तो एनिमल्स हम लिख सकते हैं, तो पृथ्वी पर जो एनिमल रहते हैं या तो जो सेट बनेगा वो सेट में से बनेगा फाइनाइट सेट। ऐसे बहुत सारे नहीं हो सकते। क्यों नहीं हो सकते? क्योंकि एनिमल्स की बात की, एनिमल्स हम कैलकुलेट कर सकते हैं और उसके हिसाब से हम सेट को कंसिस्ट कर सकते हैं, तो लिविंग ऑन द अर्थ तो फाइनाइट सेट बनेगा। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज व्हाट? द सेट ऑफ सर्कल्स, द सेट ऑफ सर्कल passes, circle passing through the origin, passing through the origin, origin point is 0 0। ठीक है, तो ये कौन सा सेट बनेगा? फाइनाइट एंड इनफाइनाइट देख लेते हैं यहाँ पर। द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन 0 0 पॉइंट। तो यहाँ पर मैं समझ देता हूँ कि ओरिजिन आपने 9 स्टैंडर्ड में भी पढ़ा था कि यहाँ पर हम ड्रॉ कर ग्राफ को एक्स यहाँ पर लिखते थे, एक्स एस यहाँ पर लिखते थे वाई, यहाँ पर लिखते थे वाई एस, यहाँ पर पॉजिटिव नंबर, यहाँ पर भी पॉजिटिव नंबर, यहाँ पर नेगेटिव नंबर, ठीक है, यहाँ पर भी नेगेटिव नंबर लिख सकते, ठीक है। और जो बीच वाला पार्ट था वो बीच वाले पार्ट को आप बोलेंगे ओरिजिन पॉइंट। ठीक है, तो इसमें बताया गया कि द सेट ऑफ सर्कल पासिंग थ्रू द ओरिजिन पॉइंट। तो ये सर्कल में से ये ओरिजिन में से एक सर्कल पास हो रहा है, इसका सेट बनाना है। तो ये बहुत सारे सेट भी बना सकते हैं, यहाँ पर भी सर्कल, यहाँ पर भी सर्कल, यहाँ पर भी सर्कल, बहुत सारे सर्कल यहाँ पर ड्रॉ कर सकते हो। तो आप ये सेट को बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 फिर से देख लेते हैं। State whether each of the following sets are finite or infinite. तो क्वेश्चन नंबर 1 is what? The set of ellipses which are parallel to the x-axis. So बहुत सारे हो सकते हैं, तो infinite set। The set of letter in the English alphabet, तो इंग्लिश अल्फाबेट में हम लास्ट z तक जाएंगे, तो finite set। The set of numbers which are multiple of 5, तो multiple of 5 बहुत सारे नंबर ले सकते हैं, तो इसको बोलेंगे infinite set। The set of animals living on the earth, तो जो हमारे पृथ्वी पर जो भी एनिमल्स रहते हैं उसका सेट बनाना है, तो वो सेट हम फाइनाइट सेट में ले सकते हैं। The set of circle passing through the origin point, तो ओरिजिन पॉइंट में से बहुत सारे सर्कल भी हम ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफ पे, तो इसको बोलेंगे इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 3 अभी जो है, तो आगे जाएंगे क्वेश्चन नंबर 4 की बात करेंगे।
last time we discussed about chapter number 1 exercise 1.2 question number 3. Today we discuss about chapter number 1 exercise 1.2 and question number 4. Question number 4 is what? In the following state whether a equal to b or not. Last time हमने डिस्कस किया था a equal to b मीनिंग इक्वल सेट. तो a equal to b को इक्वल सेट बोलते थे. तो इक्वल सेट क्या होता है? इक्वल सेट मीन्स every element set of A to set of B and also set of every element set of B to set of A is called equal set. प्रीवियस वीडियो में हमने देखा था कि इक्वल सेट क्या होता है. तो इक्वल सेट में एवरी एलिमेंट सेट ऑफ ए. तो ए सेट के जो भी बहुत सारे यानी कि जो भी एलिमेंट होते हैं वो एलिमेंट किसमें होने चाहिए? ऑफ ए बी एलिमेंट में होना चाहिए यानी कि बी सेट में होना चाहिए. ऑल्सो एवरी एलिमेंट सेट ऑफ बी यानी कि बी के सभी एलिमेंट किसमें होने चाहिए? ए में होने चाहिए. तो इसको बोलेंगे इक्वल सेट. ठीक है. तो क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट है. तो क्वेश्चन नंबर 4 में फर्स्ट इज कॉल्ड a equal to ABCD. A equal to ABCD and B equal to DCBA. ठीक है. तो यहाँ पर चेक करो A एलिमेंट यहाँ पर है तो B में है तो है B प्रेजेंट. यहाँ पर भी प्रेजेंट है. C यहाँ पर प्रेजेंट है. यहाँ पर भी C प्रेजेंट है. D प्रेजेंट है तो D भी प्रेजेंट है. तो आप बोल सकते हैं कि दिस सेट इज इक्वल सेट. दिस सेट इज इक्वल सेट. ठीक है. ओके. सेकंड नंबर में है A इक्वल टू 4 8 12 16. A इक्वल टू 4 8 12 16 एंड B इक्वल टू है 8 4 16 और 18. 8 4 16 और 18. तो आप देख के बोल सकते हो कि ये कौन सा सेट बनेगा. देखो यहाँ पर चेक करना है तो 4 यहाँ पर प्रेजेंट है. यहाँ पर भी प्रेजेंट है. ठीक है. 8 यहाँ पर है तो 8 यहाँ पर भी है. 12 नंबर यहाँ पर होना चाहिए. अगर 12 नंबर नहीं है तो इक्वल सेट नहीं बनेगा. या तो 16 नंबर यहाँ पर है. ठीक है. तो 18 नंबर यहाँ पर नहीं है. ठीक है. तो कोई भी इक्वल सेट में एक कंडीशन होनी चाहिए. बहुत सबके सब एलिमेंट यहाँ पर होने चाहिए. इसके सबके सब एलिमेंट यहाँ पर होने चाहिए. ठीक है. तो ये बोलेगा दिस इज द नॉट इक्वल सेट. नॉट इक्वल सेट. इक्वल सेट नहीं है. थर्ड नंबर में A equal to 2 4 6 8 10. A equal to 2 4 6 8 10 and B equal to x where x is positive even integer. X where x is positive even integer and condition है x is less than or equal to 10. ठीक है. तो यहाँ पर तो A सेट में दिया गया है 2 4 6 8 और 10. लेकिन B सेट में ऐसी कोई कंडीशन है. कंडीशन क्या है? पॉजिटिव बताना है, इवन नंबर बताना है और इंटीजर भी बताना है. ठीक है. तो इसमें कंडीशन है x is less than or equal to 10. तो 1 से स्टार्ट करें तो कौन सा नंबर आएगा? B में 2 आएगा, 4 आएगा, 6 आएगा, 8 आएगा और 10 आएगा लास्ट में. ठीक है. अब देखो यहाँ पर 2 भी प्रेजेंट है, 4 भी है, 6 भी है, 8 भी है और 10 भी है. तो दिस सेट इज नोन एज इक्वल सेट. इक्वल सेट. फोर्थ नंबर में x where x is multiple of 10. A equal to x where x is multiple of 10. मल्टीपल ऑफ 10 है और b में 10 15 20. b इक्वल टू 10
15, 20, 21, 30 अब तो बहुत सारे नंबर, ठीक। तो यहाँ पर देखो a इक्वल में सेट बनाना है, तो सेट कौन सा बनेगा, तो मल्टीपल ऑफ 10, तो मल्टीपल ऑफ 10 लेते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा 10 1 सा 10, 10 2 सा 20, 10 3 सा 30, 10 3 सा 10 4 सा 40, बहुत सारे हो गए। अब देखना ये है कि 10 यहाँ पर प्रेजेंट है, बी सेट तो प्रेजेंट है, 20 प्रेजेंट है तो यहाँ पर 20 भी प्रेजेंट है, 30 प्रेजेंट है तो 30 भी प्रेजेंट है। लेकिन यहाँ पर बी सेट में 15 यहाँ पर प्रेजेंट है लेकिन ए में प्रेजेंट नहीं है, ध्यान से देखना 15 यहाँ पर प्रेजेंट है लेकिन यहाँ पर प्रेजेंट नहीं है। सो इक्वल सेट में बोथ सेट में सेम कंडीशन होनी चाहिए, जितने ए सेट में नंबर पड़े हैं उतने ही सेम टू सेम नंबर यहाँ पर होने चाहिए। तो दिस सेट इज नॉट अ इक्वल सेट, दिस सेट इज नॉट अ इक्वल सेट, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको। फिर से देख लेते हैं कि इन द फॉलोइंग स्टेट वेदर a इक्वल टू b और नॉट, तो इक्वल सेट में हमने देखा कि एवरी एलिमेंट सेट ऑफ ए सेट में जो भी एलिमेंट पड़े हैं वो b में होने चाहिए और b सेट में जो भी एलिमेंट है वो a सेट में होने चाहिए, तभी बोलेंगे इसको इक्वल सेट, ठीक है। फर्स्ट है a इक्वल टू a b c d एंड b इक्वल टू b c b a, तो सभी एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है, b के सभी एलिमेंट यहाँ पर प्रेजेंट है, दिस नॉन एज इक्वल सेट। a इक्वल टू सेकंड है a इक्वल टू 4 8 12 16, b इक्वल टू 8 4 16 और 18, तो यहाँ पर दो ही नंबर प्रेजेंट है a सेट में और a सेट वाले नंबर b सेट में दो ही नंबर है, बाकी के नंबर नहीं है तो नॉट इक्वल सेट। थर्ड नंबर में a इक्वल टू 2 4 6 8 10 और x वेयर x इज बी पॉजिटिव इट इज x इज लेस देन और इक्वल टू 10, जब x इज लेस देन और इक्वल टू 10 कैलकुलेट करते हैं तब हमको मिलता है 2 4 6 8 और 10, तो यहाँ पर दोनों सेम नंबर हो गए तो इक्वल सेट बनेगा, ठीक है। फोर्थ नंबर पे x is x where x is multiple of 10 and b is equal to 10 15 20 25 30 up to last, तो यहाँ पर इक्वल सेट नहीं बनेगा, क्यों नहीं बनेगा, तो मल्टीपल ऑफ 10 लेते हैं तो a सेट में 10 20 30 40 बहुत सारे नंबर आ सकते हैं, लेकिन वही नंबर यहाँ पर है लेकिन b सेट वाले नंबर a में नहीं दिखाई दे रहे, तो नॉट अ इक्वल सेट। लास्ट टाइम हम देखा था इक्वल सेट में कौन सी कंडीशन होनी चाहिए, इसके ऊपर से ये सब कैलकुलेट करना है आपको। नेक्स्ट टाइम वीडियो में देखते हैं आगे के सम के बारे में। थैंक यू।